आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के तृतीय श्लोक पर विस्तार से चर्चा करते हैं। श्लोक है स एवं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् एतदुत्तमम्। अर्थात तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा रहस्य है और गुप्त योग है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो सनातन है उस योग को तुम्हें मैं सुना रहा हूँ। शंका हुई कि मुझे ही क्यों चुने, जबकि मुझसे युधिष्ठिर और भीम मेरे से बड़े हैं और वे आपके भक्त हैं। इस पर कृष्ण भगवान उत्तर देते हैं, क्योंकि तुम मेरे भक्त तो हो और सखा भी हो। भक्त को, सखा को डराया जा सकता है। शिक्षा तभी दिया जा सकता है जब गुरु शिष्य मित्र भाव में हो। मित्र भाव में ही शिष्य अपने शंका का समाधान कर सकता है। यह सर्वोत्तम ज्ञान अत्यंत रहस्य है। शंकरानंद जी टीका करते हैं कि विवस्वान को वेदमूलक सनातन योग को संसार रूपी अंधकार को नाश करने के लिए दिया गया। तुम कृतत्व भोक्तित्व भ्रम के मोह से ग्रसित हो। मोह का विच्छेदन के लिए तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ। यद्यपि अर्जुन शिव भक्त था, तो फिर विष्णु भक्त कैसे हो सकता है? तब कहा जाता है कि विष्णु और शिव एक ही हैं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि शिव विद्रोही मेरा भक्त नहीं हो सकता है। जैसे मिठाई में चीनी मुख्य है, व्यक्तिगत रुचि को ध्यान में रख करके विभिन्न रूप दिया जाता है, बनाया जाता है। अज्ञानियों के लिए भेद कर दिया जाता है, परंतु मिठाई में मूल शक्कर ही है। पूर्व में वृंदावन में पहले सन्यासियों को भगा दिया जाता था। तब एक महात्मा बाहर रह करके चुपके से भगवान का दर्शन करके वापस लौटता था। कई वर्ष बीत गए। एक शिष्य ने गुरु दक्षिणा के लिए पूछा। तब गुरु ने उत्तर दिया कि वृंदावन में पाखंडियों का खंडन करो। वे थे दयानंद जी। तत्पश्चात दयानंद जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया और सत्यार्थ प्रकाशक नामक ग्रंथ प्रतिपादित किया। लेकिन आज वही सनातन धर्म का विरोधी बन गए हैं। अंग्रेज़ों ने उनका सहयोग किया, क्योंकि वे हिंदू धर्म को तोड़ना चाहते थे। वस्तुतः शिव और विष्णु अभेद हैं। तुम बिना छल कपट के मुझे भजते हो और आप मेरे भक्त भी हो और मेरे मित्र भी हो। कहा जाता है कि अनाधिकारी को अधिकार देने से वस्तु नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। एक कथा आती है कि भर्तृहरि को किसी महात्मा ने एक फल दिया कि इस फल को खाने से जो है आप नित्य युवा बने रहेंगे। राजा ने उस फल को अपने महारानी को दिया, क्योंकि महारानी को बहुत प्रेम करते थे। वो चाहते थे कि रानी उसी प्रकार यौवन को प्राप्त होती रहे, जिससे मैं भोग करता रहूं। लेकिन रानी जो है वो मंत्री को प्यार करती थी, इसलिए उसने उस फल को मंत्री को दे दिया। मंत्री ने सोचा कि वो मेरे जो है मैं नगर वेश्या को इस फल को दूंगा, ताकि मैं उससे रोज भोग कर सकूं।
नगर की वेश्या ने सोची कि हमारे राजा बहुत धर्मात्मा हैं, अच्छा प्रशासन है, इस कारण से सुंदर फल को मैं उसको दे दूँ ताकि वो हमेशा युवा बने रहें और राज्य काल अच्छे से चलाए। जब राजा के पास में, भर्तृहरि के पास में फल गया, आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने पूरा वाक्य को देखा, सभी को बुलाया, तो पता चला कि ये महारानी से सेनापति, सेनापति से वेश्या और वेश्या से राजा के पास गया। राजा भर्तृहरि को तुरंत वैराग्य हो गया। तो बोलते हैं कि परम ब्रह्म सर्वोत्तम है, उसे प्राप्त करने का साधन मोक्ष है। हमारे गुरुजी शांति धर्मानंद जी महाराज कहते हैं कि भक्त और सखा के द्वारा पात्रों को दर्शाया गया है। ब्रह्म विद्या साक्षात सरस्वती के रूप में ब्राह्मण के पास में गई और बोली कि मेरी रक्षा करो, क्योंकि तुम्हारा धन ऐश्वर्य पर ब्रह्म विद्या ही है। जो मुझ में गुण होते हुए भी दोष देखता है, जो प्रयत्नशील नहीं है, उसे मुझे नहीं देना, शिष्य को देना। तो शिष्य कौन है? जो वेद के शास्त्र को के अनुशासन में रहता है, उसे शिष्य कहते हैं। शिष्य कितने प्रकार के होते हैं? शिष्य 6 प्रकार के होते हैं। इनमें से मुख्य है पुत्र, पैसा, मेधावी, तेजरा और भक्त आदि। भक्त प्रधान है और सखा हो जाए तो और भी अच्छा है। सखा कौन? जो उम्र में समान हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो और सदा एक दूसरे का सहायता दें, इसे सखा कहते हैं। हरि ओम तत्सत।